तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, हमारे जो सर हैं और इन्होंने अभी मुहिम चला रखी है कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फीस जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स का, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका की फीस की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फीस मांगी जा रही है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक फीस मांगी जा रही है। जबकि एक्चुअल में अगर हम फीस की बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो वो है 95,000 और इसमें भी लगभग 1,20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1,50,000 तक भी स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो देने को तैयार है और एडमिशन हो जाए। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और लगभग 2.5, 3, 4 लाख रुपए तक आप लोगों से पेमेंट ले रहे हैं, जिनमें कि स्टूडेंट्स जो है एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं। अब किया क्या जाए, इसके लिए सर एक मुहिम चला रहे हैं, उसमें हम भी योगदान दे रहे हैं और आपको भी योगदान देना है। करना क्या है, आप सभी सुनो एक बार। करना क्या है, सभी को एक काम करना है, वो ये करना है, ध्यान से सुन लो। सभी को एक काम करना है, काम ये करना है कि 181 पर सभी को कंप्लेंट दर्ज करनी है और जिसमें आप लोगों को RUHS के खिलाफ ये बताना है कि सर हमारी जो RUHS जो काउंसलिंग करवाता है BSc नर्सिंग की, ये सर पिछले कई सालों से जो है काउंसलिंग ऑनलाइन होती आ रही है ना। लेकिन अभी इस बार फर्स्ट सेकंड राउंड को ही ऑनलाइन करवाया है, थर्ड राउंड को ऑफलाइन करवा दिया है, जिससे प्राइवेट कॉलेज वाले जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं और 2.5, 3, 4 लाख रुपए तक फीस ले रहे हैं। जबकि हमारी एक्चुअल में जो फीस है वो 95,000 निर्धारित कर रखी है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके अलावा हमसे डोनेशन लिया जा रहा है। तो सर प्लीज हमारी रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करें और इसको आगे तक बढ़ाएं, है ना। इस तरीके से आप लोगों को करवानी है। 181 पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कॉल करना है और सभी को कंप्लेंट दर्ज करवानी है। इस मुहिम को हमें आगे तक लेके जाना है। अब देखो आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इस मुहिम का सक्सेस होने का, अगर मैं बात करूं जो चांस है वो है आप लोगों का 1%। कैसे है, क्योंकि सभी प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर मैं बात करूं, सभी प्राइवेट कॉलेज के अंदर सीट जो है वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है और क्लास भी स्टार्ट कर दी हैं। तो अब क्या होगा सर, देखो अगर हमारा प्लान सक्सेस होता है तो यहां से जितने भी बच्चों ने थर्ड राउंड में काउंसलिंग करवा के एडमिशन लिया है या थर्ड राउंड में जिनको भी एडमिशन मिला है, उन सभी के एडमिशन वहां से निरस्त होंगे, आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी और जिनको एक्चुअल में कॉलेज मिलना चाहिए था उनको मिलेगा। लेकिन अब इसमें रिस्क उन स्टूडेंट्स को भी है जिन्होंने जो है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक फीस दे दी है। 4 लाख रुपए तक है ना आप लोगों ने फीस दे दी है। अब इन स्टूडेंट्स को भी घाटा हो सकता है। कैसे, क्योंकि आपको 4 लाख रुपए की रसीद नहीं दी है उन्होंने, कॉलेज वालों ने, है ना, और ना आप लोगों के पास में कोई प्रूफ है कि सर हमने इनको 4 लाख रुपए दिए हैं। तो ये आप लोगों ने जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको कि सिर्फ 95,000 की रसीद दी है कि हमने आपका इतना पेमेंट लिया और आपकी काउंसलिंग करके और आप लोगों का एडमिशन किया है, तो 95,000 की आप लोगों को रसीद दी है। तो ये सिर्फ आप लोगों का पैसा जब रिफंड करेंगे तो 95 ही करेंगे, बाकी का जो इन्होंने डोनेशन लिया वो आपको रिफंड नहीं होगा। तो इनसे भी बच्चों को नुकसान है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी भी तरीके का किसी को पेमेंट करें तो उसका प्रूफ होना चाहिए। लेकिन अभी आपके पास में कोई भी प्रूफ नहीं है, कॉलेज वाले लेने ही नहीं देते हैं, ना तो ऑनलाइन पेमेंट लेंगे ताकि उनके पास में कोई प्रूफ रहे कि सर हमने इनको इतना ट्रांजेक्शन किया है, कैश में लेंगे। अब आपके पास में क्या प्रूफ है कि आप लोगों ने इनको इतने पैसे दिए हैं, बताओ। अगर मान लो आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन हो गई तो अब आप इनसे पैसा कैसे निकलवाओगे, मेरे को तो ये बता दो। आप जिन्होंने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक फीस दी है वो कैसे निकलवाओगे। सिर्फ आप लोगों को 95,000 की रसीद दी है, 95,000 आपको देंगे और बाकी का तो इनके वैसे ही बच गया। ठीक है, तो अभी जो है हमारा प्लान ये चल रहा है कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सभी से कहना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं 181 पर आप कॉल जरूर करें, कंप्लेंट जरूर दर्ज करवाएं। बाकी जो भी होगा आगे का हम आप लोगों को बताते रहेंगे। और इन प्राइवेट कॉलेज में अगर इस बार कुछ नहीं तो नेक्स्ट टाइम जो है वो ध्यान रखेंगे कि काउंसलिंग ऑनलाइन ही करवानी है। जैसे पिछली साल हुआ था ना, पिछली साल क्या हुआ था, पिछली साल लास्ट 6 राउंड तक काउंसलिंग ऑनलाइन चली गई। अब प्राइवेट कॉलेज वालों को मौका ही नहीं मिला है डायरेक्ट एडमिशन लेने का।
जब मौका ही नहीं मिला है तो इनकी जेब खाली रह गई, और जेब खाली रह गई तो आरडीओएचएस के पास में गए कि सर 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 अभी इसको थर्ड राउंड जो है अब की बार जो है आप नेक्स्ट ईयर ऐसे करना, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड ऑनलाइन करवा देना, थर्ड राउंड ऑफलाइन करवा देना, ताकि कुछ आपका कुछ हमारा पेट भरन हो जाएगा। इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो आप सभी एक बार कंप्लेंट जरूर दर्ज करवाएं, बाकी जो भी होगा आप लोगों को बताते रहेंगे। और मैं मिलता हूं गाइज आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बस इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि सभी कंप्लेंट एक बार दर्ज करवाएं, ताकि यूनिवर्सिटी तक तो पहुंच गई, आगे तक भी आप लोगों की शिकायत पहुंचे, ताकि आप लोगों का हो सके कुछ, है ना। आप ये अभी हार मत मानो, अभी आप हार मत मानो, क्योंकि आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो थर्ड राउंड ऑफ अगर ऑनलाइन हो गई तो इन बच्चों का क्या होगा आप ये भी सोच के चलो, है ना। अभी इन्होंने आपके साथ में बुरा किया है, मान लो अगर थर्ड राउंड ऑनलाइन हो गई हमारे इस मुहिम से, तो फिर इनके साथ में बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनके साथ में बुरा अगर आपको करना है या इनको अगर सबक सिखाना है कि ज्यादा पैसे दे दे के आप लोगों ने इन प्राइवेट कॉलेज वालों के भाव बढ़ा दिए हैं, तो सिर्फ आप लोगों को कंप्लेंट करनी है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, आपको कंप्लेंट करनी है 181 पर, है ना, 181 पर कंप्लेंट करनी है, 181 पर कंप्लेंट करनी है आरडीओएचएस को बॉडी मानकर, ठीक है ना। आरडीओएचएस को बताना है कि आरडीओएचएस के खिलाफ हम कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं और हमारी काउंसलिंग 100% ऑनलाइन होनी चाहिए, मतलब एक सीट है तो उसके लिए भी ऑनलाइन काउंसलिंग होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।